हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पर, जैसे मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम पर जो है स्टडी करने वाले हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन हमारा होता क्या है? पहले द फंक्शन विच इज नॉट इम्प्लिसिट, या अदर वर्ड में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन विच इज नाइदर implicit nor explicit, then it is linked through the third variable. Let us suppose t, ठीक है, that is called the parametric function. यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं, ये हमारा क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, मैंने क्या बताया, फंक्शन विच इज नाइदर implicit nor explicit, then that function is linked through the third variable, let us suppose t, and assign the statement of that function, मतलब कि उसको लिखा जाता है उस वेरिएबल के फॉर्म में, तो उसी को क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। लेट यहाँ पर इसमें यही कंडीशन है, पहले दो चीजें होती है कि वो नाइदर, है ना, इम्प्लिसिट होता है, यहाँ से सिचुएशन आती है कि वो ना तो इम्प्लिसिट होता है एंड नॉर एक्सप्लिसिट होता है। ठीक है, ना तो इम्प्लिसिट नॉट तो एक्सप्लिसिट। तो तीसरा कंडीशन इन दोनों को मिला करके सी में आता है कि एक ये थर्ड वेरिएबल हम लेते हैं, क्या लेते हैं, थर्ड वेरिएबल। लेट अस सपोज टी, एनसीईआरटी टी लिखती है, हम लोग भी टी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हमारे पास ये दोनों वेरिएबल हैं x और y, ठीक है, और ये बिट जो है यहाँ थर्ड वेरिएबल क्या है, t से लिंक्ड है इस फंक्शन f के द्वारा और ये दूसरे फंक्शन g के द्वारा। तो ये x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा हो जाता है ft एंड y इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाता है, gt। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है x का क्या हो जाता है, x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाता है dx अपॉन dt, और y का हमारा हो जाता है dy अपॉन dt। देन dy अपॉन dx इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है बच्चों, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन ये dt। ये हमारा ये स्टेटमेंट आ गया है, जबकि dx अपॉन dt कैन नेवर जीरो, क्योंकि ये अगर हमारा जीरो हो जाएगा तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डिफाइंड नहीं रहेगा। तो एक बार फिर से मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि आखिर में पैरामीट्रिक फंक्शन आया कहाँ से। पैरामीट्रिक फंक्शन हमारा आया कहाँ से, तो इसमें वही है कि ऐसे फंक्शन जो न तो इम्प्लिसिट होते हैं ना तो एक्सप्लिसिट होते हैं, ठीक है, तो उनको फंक्शन के फॉर्मेट में स्टेटमेंट में लिखने के लिए एक थर्ड वेरिएबल टी से लिंक कर देते हैं। तो मुझे क्या मिला, ये स्टेटमेंट मिला x इक्वल टू एफ टी एंड y इक्वल टू जी टी, दिस इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक फंक्शन। इसी को क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। और ये हमारा हो गया डेरिवेटिव का कंडीशन कि dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। यानी इसमें ये चीज क्या कह रहा है कि जो हमने थर्ड वेरिएबल t से दोनों को लिंक किया है, आप देख रहे हैं ना कि जो थर्ड वेरिएबल t से दोनों को लिंक किया है उसी के रेस्पेक्ट में दोनों का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, कोई फंक्शन है, आपने उसका जितने टाइम डेरिवेटिव किया है वही उसका क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये हमारा क्या लिखा है, dy अपॉन dx, फंक्शन हमारा लेट y इक्वल टू ये fx, dy अपॉन dx एक बार किया है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर ओ फॉर ऑर्डर, इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। इसका दो बार कर दिया dy अपॉन dx स्क्वायर, दो बार किया डेरिवेटिव, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 3 टाइम किया
ठीक है, ये 3 हो जाएगा। और अगर जो आपने n टाइम किया डी एन वाई डी एक्स पावर एन, तो इसका ऑर्डर जो हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है बच्चों कि आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन कितने बार किया है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। एक बार किया है तो ऑर्डर 1 हो जाएगा, 2 बार किया है तो 2 हो जाएगा, 3 बार किया है तो 3 हो जाएगा, n टाइम किया है तो उतने बार हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग नोटेशन है, इसको वाई डैश भी लिख सकते हैं, 2 बार किया डबल डैश, ठीक है, 3 बार किया है तो ये ट्रिपल डैश, और इस तरीके से ये आपका आगे भी लिखते चले जाएंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव और पैरामीट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। का ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है, यहाँ जो है क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी में सेकेंड ऑर्डर तक का ही डिफाइंड किया है। ठीक है, बाकी हम लोगों ने आगे भी बात कर लिया है। अब बच्चों जो हमारा टॉपिक है आगे, दैट इज आवर टॉपिक इज मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम, हम उस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम पर जो है हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, इन दोनों मैटर पर तो हम लोगों ने बात कर ही लिया। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया जाता है, MVT। इसमें दो आते हैं, एक तो आपका आता है रोल्स थ्योरम जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कोई फंक्शन है जिसके डोमेन ये क्लोज इंटरवल a to b में ये डिफाइंड है। ठीक है, और ये रियल नंबर हमारा दिया हुआ है। टेक योर स्टेटमेंट है ये। इसमें क्या क्या कंडीशन है कि f इज डिफरेंशिएबल, ये हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है किसमें, ओपन इंटरवल में। और उसके बाद में तीसरा कंडीशन है कंटीन्यूअस है, f इज कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस है जो है क्लोज इंटरवल में। और सी वाले पॉइंट में कहा है कि fa इक्वल टू एफ बी, ये दोनों भी इक्वल है। तो ऐसे केस में ये एफ डैश सी इक्वल टू लास्ट पॉइंट जो कहा है एफ डैश सी इक्वल टू 0, यानी कि जिस पॉइंट पे हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया है, उसका स्लोप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लीज मार्कर मार्कर इधर लो, चल रहा है। ये मेरा दिया हुआ है कि इस पॉइंट सी पे हमारा क्या ड्रॉ किया गया है, ये टेंजेंट। तो लेट्स ये हमारा जो है ये ग्राफ है, हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, सी कोई पॉइंट ऐसा है ए और बी में, सी एक ऐसा पॉइंट है ना, ए और बी में, जिस पर कि हमारा टेंजेंट डिफाइंड है, जिस पर कि टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता है ये। अब यहाँ पे आपका ये कर्व है, ठीक है, ये पॉइंट सी है और यहाँ पर ये पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट क्या है, बी है। ऐसा करें कि जहां से दोनों की हाइट क्या रहे, बराबर रहे। तो ये चूंकि एफ ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, ये बी है। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के आपका हो जाएगा एफ ए, यहाँ पर हो जाएगा पूरे फंक्शन का, नहीं सॉरी, ये तो ए है और ये बी है, तो ये आपका हो जाएगा एफ ए और ये क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ बी। ठीक है, और ये इसका जो है ये स्लोप, ये इसका स्लोप आप देख लीजिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी है। ठीक है,
और जो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सी पर, यहां से आप देखिए जो सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है दैट इज पैरेलल टू किसके, एक्स एक्सिस, इसलिए ये चीज एफ डैश सी इक्वल टू ये क्या आता है, इक्वल आता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। हमने क्या बताया कि रोल्स थ्योरम में जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है, इसलिए एफ डैश सी का वैल्यू क्या है, 0 आ जाता है। जबकि यही चीज क्या होता है मीन वैल्यू थ्योरम में, ये पैरेलल ना होकर के दूसरे कॉन्सेप्ट पर बेसिस होता है। तो हम लोग अब समझ लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम का भी मैटर क्या है। मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें भी वही है कि एफ जो है हमारा एक क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, इसका डोमेन है रेंज, पूरा रियल नंबर की बात की है। एंड इसमें क्या है, एंड सी इज एनी पॉइंट इन ए बी। बेटा वही बात है कि ये हमारा डिफरेंशिएबल किसमें है, ओपन इंटरवल में। ये इस बात को लिख लेते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म, या फिर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। फिर दूसरा क्या कह रहा है, एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। और उसके बाद में क्या कहा है, इसमें तीसरे वाले पॉइंट में ये कहा एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए बी माइनस ए। अब आप ये देखिए मैं कर्व बना करके इस बात को हम लोग जो है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इसके मैटर पे कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा कर्व बड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। बैठ जाओ बेटा 2 मिनट। आप इसमें क्या करेंगे, ये हमारा कर्व है, एक पॉइंट यहाँ पर ये ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये मैंने, ये हमारा बी है, ठीक है। और जो पॉइंट सी है वो हमारा कुछ यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये एक सेकंड लाइन है और ये हमारा क्या है, ये हमारा ये टेंजेंट है, पॉइंट सी पर ड्रॉ किया एक हमारा टेंजेंट है और ये हमारी एक तरीके से सेकंड लाइन है जो इसको पास आउट कर जाती है ना। दूसरी लाइन है, स्लोप के दोनों की बात होगी। इस पॉइंट इसको मैंने लिख दिया ए और बी, ये लाइन ए बी है और इसको कोई नाम दूसरा दे दिया जाता है, इसको मैंने कह दिया पी और क्यू। इसका स्लोप क्या है, स्लोप इज व्हाट, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय लाइन, है ना, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज, है ना। भाई किसी लाइन द्वारा एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाया जाता है उसी एंगल का टेंजेंट क्या होता है, स्लोप। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिया, मैंने डायरेक्शन दिखा दिया, ये यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए पॉइंट की क्या हो जाएगी, ए कामा एफ ए, और बी का क्या हो जाएगा, बी कामा एफ बी। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये इस बात को लिख दीजिए, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अच्छा, जो लाइन 2 पॉइंट से होकर के पास आउट होती है उसके स्लोप का इक्वेशन क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका स्लोप देख लो बच्चों क्या हो जाएगा, इसका स्लोप मैंने लिख दिया m1, ठीक है। और ये दोनों लाइन क्या है भैया, पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइन है अगर जो, तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन की फिलॉसफी है कि 2 लाइन अगर जो पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। और वही चीज यहाँ पर एमवीटी यानी मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है, लग रहा है। ये चीज हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, ये x2 y2 और ये मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इज आवर x1 एंड y1। तो y2 माइनस y1 दैट मीन्स ये मुझे क्या मिल जाएगा, fb माइनस fa और अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि b माइनस a। और ये इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये पॉइंट, ये तो पॉइंट हमारा सी है ना, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, PQ। PQ का क्या लिखा है, ये m2 बराबर, ये लिखा क्या
एफ डैश सी। तो चूंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, यहां पर आप लिख दीजिए कि m1 इक्वल टू m2, बिकॉज है ना ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ए बी किसके है? पी क्यू के पैरेलल है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बराबर कर दीजिए आपका। ये क्या हो जाएगा? एफ डैश सी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन ये क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। तो इस तरीके से यही हमारा फाइनल स्टेटमेंट क्या था बच्चों? मीन वैल्यू थ्योरम का, MVT का। ठीक है, आप लोग इन दोनों थ्योरम को अच्छे तरीके से क्या कर लो? रिवाइज कर लो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। इसमें देख लीजिए, चूंकि इसमें इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो किसके पैरेलल है? वो एक्स एक्सिस के। तो इसीलिए इसमें क्या कह देता है? एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि अगर जो भाई टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। इसलिए एफ डैश सी इक्वल टू 0। लेकिन इसमें पैरेलल है, इसमें नहीं है। इसमें एक टेंजेंट दूसरी लाइन, इनका स्लोप है जो है पैरेलल होता है। हालांकि पैरेललिज्म की कंडीशन इसमें भी लगता है और इसमें भी लगता है, बस सिचुएशन अलग अलग है। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।